अगर कोई राहुल गांधी का अपमान करे तो कांग्रेसी नेता खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी का अपमान किया है उसका अगर जन्मदिन हो तो बाकायदा उसे बधाई देते हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं। जी हां, कांग्रेसी नेता। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अगर आप राहुल गांधी को अपमानित करते हैं, उनके प्रति गलत बातें बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए खराब बातें बोलते हैं, तो आपको बदले में बधाई मिल सकती है। बीजेपी की ओर से नहीं बल्कि कांग्रेसी नेताओं की ओर से। और छोटे मोटे कांग्रेसी नेता नहीं, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता आपको जन्मदिन पर बधाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको माला भी पहना दे किसी मंच पर, तो हैरत मत कीजिएगा। छोटे मोटे भी नहीं, सांसद लेवल के, राज्यसभा लेवल के नेता आपको बाकायदा बधाई देंगे, ट्विटर पर शेयर करेंगे और किसी को कोई इसको लेकर के आपत्ति भी नहीं होगी। अब ऐसा किसने कर दिया? आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और इन्होंने राहुल गांधी का इतना अपमान किया है, इतना किया है जो शायद भाजपा ने भी नहीं किया होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 150 साल की कांग्रेस को राहुल गांधी ने 15 साल में ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी वही बोलते हैं, वही कहते हैं जो उन्हें पर्ची में लिख करके दिया जाता है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं है, राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है। इतनी तमाम तरह की अपमानजनक बातें राहुल गांधी को लेकर के कही हैं कि अगर आपने भी सुनी होंगी और आपको राहुल गांधी से थोड़ी सी हमदर्दी होगी या आप उन्हें चाहते होंगे राजनीति में, या कांग्रेस पार्टी के प्रति आप कुछ भी सोचते होंगे, तो आप भी शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर के बधाई तो नहीं दे पाएंगे कम से कम। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा से सांसद है, वो इनको बधाई दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के जन्मदिन पर कह रहे हैं कि आपको बधाई, और लंबी आयु की बाकायदा कामना भी कर रहे हैं। सोचिए, अपने नेता का अपमान जो व्यक्ति कर रहा है उसको ये बधाई दे रहे हैं। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक विवेक तनखा, ये भी बधाई देने में नहीं चूके आचार्य प्रमोद कृष्णम को। ये भी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जो उस व्यक्ति को बधाई दे रहे हैं जिसने खुल्लम खुल्ला टीवी की डिबेट में और भी ना जाने कहां कहां राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है। मतलब जिस पार्टी में दोनों नेता हैं उससे जुड़े हैं, उसका अपमान किया है। मतलब एक पार्टी एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए मां होती है, इनकी मां का खुलकर के अपमान किया और ये बधाई दे रहे हैं। यानी कि इन नेताओं से क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या सीख मिलेगी कि इनके परिवार के किसी भी सदस्य का बीच चौराहे पर कोई अपमान कर दे तो क्या उसको सम्मान करेंगे, उसको बधाई देंगे जन्मदिन पर? राहुल गांधी इनके परिवार के सदस्य की तरह ही होंगे और पार्टी कांग्रेस इनकी मां की तरह होगी, तो क्या ये उनको बधाई देते होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। ये वो नेता हैं जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर के बहुत कुछ कह रहे हैं। अशोक पांडे कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की इस बधाई को देखकर के उन्हें समझ में आ गया कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी थी। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब इस तरीके से नेताओं को बधाई दे रहे हैं। इतने प्रिय हैं इनके संबंध आपस में कि राहुल गांधी के सम्मान को भी ये दरकिनार कर रहे हैं, तो अब क्या ही कहा जाए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश पाठक, ये भी इसको लेकर के बाकायदा कह रहे हैं कि अब तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। जब इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं तो अब क्या ही कहा जाए। तो वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शकील अख्तर, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले इस तरह के कचरे को साफ करने की जरूरत है। और यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव कर पाएगी कांग्रेस, ऐसे नेताओं को हटाने का दम दिखा पाएगी कांग्रेस। वरिष्ठ पत्रकारों ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर पार्टी को सही वाकई में ऊपर तक ले जाना है तो इस प्रकार का कचरा जो वो कह रहे हैं शकील जी, ये कचरा ही है जो कांग्रेस में है, और बधाई दूसरे को दे रहे हैं जो इनके बड़े लीडर का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई नरेंद्र मोदी का अपमान करे और उनका नेता बधाई दे दे, क्या इतनी हिम्मत किसी में होगी भाजपा में? नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी को कोई गरिया रहा है, शब्द बोल रहा है और फिर वो उसको जन्मदिन की बधाई दे दे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा देखने को मिल सकता है और मिल ही रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे नेता कांग्रेस में होने चाहिए, इनको हटा देना चाहिए? और
आचार्य प्रमोद कृष्णम के क्या इनमें कुछ और संबंध होंगे, या ऐसे कितने कांग्रेसी नेता हैं जो कांग्रेस में बने हुए हैं, मतलब अपने घर की रोजी रोटी तो वो कांग्रेस से चला रहे हैं, लेकिन भीतरी रूप से वो भाजपाई बन चुके हैं, भीतरी रूप से वो संघी बन चुके हैं। ऐसे अगर किसी और नेता को भी आप जानते हो जो आपकी दृष्टिकोण से ऐसा है लेकिन कांग्रेस में बैठा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो भी जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।